हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर, गुड न्यूज आ गई आपके लिए। जो बच्चे एमएसटीसीटी की एग्जाम देख के रिजल्ट आ चुका था, इंतजार कर रहे थे कि हमारा एडमिशन कब होगा, तो आपके एडमिशन का शेड्यूल आ चुका है। 2 नवंबर से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। जो बच्चे एमएसटीसीटी 2021 के बेस पर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, तो सबसे पहले बता दूं, महासीटी.org ये वेबसाइट है जो सब कुछ अरेंज करती है। सीटी सेल जो है उनकी तरफ से एक नया जो है ये वेबसाइट बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है आपका पूरा एडमिशन होने वाला है। इस वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है fe2021.mahacet.org, इसके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, ओके, आपकी एलिजिबिलिटी से लेके सारी चीजें जो है आपको पता चलने वाली है इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, जितने भी कॉलेजेस है उनकी इनटेक कैपेसिटी क्या है, सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। आओ चलो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल बताते समय पहले तो मैं बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस होता कैसे है। तो भाई सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको हम पार्ट 1 फॉर्म भी बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। होने के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें फिर आपको मौका दिया जाता है कि आपका उस लिस्ट में अगर कुछ करेक्शन है, ग्रीवियंस सेंड कर सकते हैं। करेक्शन होके फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद जो है आपको मौका दिया जाता है ऑप्शन फॉर्म भरने का। ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, आप कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस के नाम डालते हैं, फिर कैप राउंड स्टार्ट होते हैं। कैप राउंड के अंदर जो है आपने जो कॉलेजेस भरे हैं उसमें से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। इसके बीच में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए होंगे, या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको दो तरह से वेरीफाई करना होता है। या तो आप ई स्क्रूनिटी कर सकते हो, यानी कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हो, या तो आप फिजिकल तरीके से फेलिसिटेशन सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इतने सारे काम हमको करने हैं आगे पीछे जो भी है। तो आओ चलो देखते हैं कौन कौन सी तारीख हमको दी गई है। एक शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। ओके, तो यहाँ पर एक पीडीएफ दिख रही है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा अपने एकलव्य के, वहां से आप ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी होगी, आप टेंशन मत लो। ओके, और ये आज ही आया हुआ है 1 नवंबर को। जो 4 साल का बीटेक कोर्स है या एमई होता है, ओके, इंटीग्रेटेड 5 साल का, उन सभी के लिए ये सेम एडमिशन प्रोसेस है। अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीडीएफ है तो डिटेल में बताता हूं मैं। यस, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे ऑल इंडिया कीबोर्ड काम नहीं कर रहा यार अमित। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं, एनआरआई कैंडिडेट्स हैं। तो हर एक के लिए एलिजिबिलिटी पूरी यहाँ पर दी गई है। आपको ये जो पीडीएफ है, तो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो आपने तो अभी इतने दिनों में ये सब सर्च किया ही होगा, ये पीडीएफ और अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आओ चलो आगे मैं बताता हूँ। और आपको जिन बच्चों ने, मतलब देखो बहुत से बच्चे जिन्होंने एमएसटी सीटी एग्जाम दी है, वहां पर फीस भरा था 800 रुपये वगैरह, तो उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट जिन बच्चों ने जेई मेंस एग्जाम दी और उसके बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 800 रुपये फीस है, रिजर्व कैटेगरी को 600 रुपये फीस है। तो ये याद रखना, जिन बच्चों ने एमएसटी सीटी एग्जाम नहीं दिए, जेई मेंस वगैरह या अदर एग्जाम इक्विवेलेंट एग्जाम के बेस पर करना चाहते हैं, सबसे पहला प्रोसेस आपको दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। ये करने की तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर, यहाँ 18 के ऊपर स्टार आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये टेंटेटिव डेट्स है, इसको आप ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत हो रही है 2 नवंबर से। तो आपको जो पहला रजिस्ट्रेशन करना है, इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स लॉगिन में डालेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ओके, 10वीं की डिटेल, फिर 12वीं की डिटेल, सारी चीज करने के लिए यहाँ पर जो आप डिटेल देख रहे हैं, ओके, एक्टिविटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर आप खुद करोगे ये सारी चीजें। ओके, तो जितने भी टाइप के कैंडिडेट सबके लिए ही है। ये डेट है 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर,
वो 18 नवंबर डेट बढ़ सकती है, बट उसको अभी फाइनल पकड़ के चलो, ठीक है। अभी यहाँ से और नीचे जाते, ये 2 नवंबर की डेट आपने देखी। अभी इसमें करना क्या होगा, जैसे मैंने बताया लॉगिन करके या पहले साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे, आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे, ठीक है। और वो बनाने के बाद अपनी बेसिक डिटेल सब भरोगे, 10वीं में आपके रिजल्ट की डिटेल, 12वीं की डिटेल, तो सब कुछ भरने के बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपका रिजर्वेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो ये सब करना है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, बाय ऑनलाइन मोड। तो 2 तरह से कंफर्मेशन होगा। देखो, एक तो आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रजिस्ट्रेशन आपने किया ही है, वहां पर सारी डिटेल डालने के बाद आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ अपलोड करने के लिए बोलेगा। अब वो करने के बाद आपको 2 तरह से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ओके। एक होता है ई स्क्रूटिनी, ओके, ये मोड है। दूसरा होता है फिजिकल मोड। अब ये दोनों मोड क्या है, आप अपने लॉगिन में आपका समझो 10th का 12th का मार्कशीट, फिर आपका जो एलसी होगा अगर, या आपका आधार कार्ड है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने अपलोड कर दिया, तो वहां पर पहले आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा वेरिफिकेशन मोड लेना चाहते हैं, ई स्क्रूटिनी या फिजिकल मोड। तो अगर आपने ई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट किया है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे तो आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फेलिसिटेशन सेंटर होते हैं ऑनलाइन तरीके से वो चेक करते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट जो है परफेक्ट निकले तो आपको वहीं पर 1-2 दिन के बाद मैसेज आ जाएगा, अप्रूव करके एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अगर कुछ उसमें एरर होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां से वो क्वेरी आ जाएगा एरर का कि ये जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो भी चीज में क्वेरी है, तो वो एरर आपको दिखेगा। आप दूसरे तीसरे दिन लॉगिन करके देखेंगे तो आपको फिर से उसे रेक्टिफाई करके, जो अगर समझो कोई डॉक्यूमेंट है वो ब्लर दिख रहा है, उसका क्लियर इमेज आपने नहीं डाला है, तो वो वहां बोलेगा कि दिस इज नॉट क्लियरली सीन, री अपलोड। तो आप री अपलोड करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो फिर उसको वो अप्रूव किया जाएगा। तो ये होता है ई वेरिफिकेशन। इसी तरीके से क्या होता है बच्चों की, अगर समझो कि आपको ई वेरिफिकेशन नहीं कराना, फिजिकल मोड से जाना चाहते हैं, अभी जो मैंने बताया वो ये है किस तरह से कैंडिडेट्स का ई स्क्रूटिनी होता है। अगर समझो कि आप फिजिकल मोड से जाना चाहते हैं तो क्या होगा, प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो अगर आपने फिजिकल सेलेक्ट किया तो आपको एक फेलिसिटेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट में ही 2 ऑप्शन आएगा, ई स्क्रूटिनी या फिजिकल। तो अगर आप फिजिकल सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक सेंटर सेलेक्ट करने बोलेगा जो होता है फेलिसिटेशन सेंटर। आप जहां भी रहते हैं आपके नियर बाय जो है सेंटर्स के नाम वहां दिखेंगे। आप जब एरिया सेलेक्ट करते हो तो आपके नियर बाय जो भी फेलिसिटेशन सेंटर दिख रहा है उसे सेलेक्ट कर लो और सबमिट कर दो। उसके बाद क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल्स हैं और जो उनकी फोटो कॉपीज यानी जेरोक्स है उसको लेके उस सेंटर पर जाना होगा। फिजिकली खुद आप जाओगे, वो एक कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज नियर बाय आपका जो भी होगा, जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया उस कॉलेज में आप जाओगे। वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं, उन्हें आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, जेरोक्स दिखाना होता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं और अप्रूव कर देते हैं आपके लॉगिन में। तो इस तरह से बच्चों ये फिजिकल स्क्रूटिनी होती है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो हो गया, ओके। अब ये सारा जो मैं बता रहा था अभी, इसका भी डेट वही है, 2 नवंबर से ही चालू हो जाएगा बच्चों। ये जो है यहां से मैं बताना चाहूंगा, इसकी भी तारीख वही है। अगर आप देखते हैं यहां पर 2 नवंबर से 20 नवंबर है, ये देख रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन के साथ में चालू हो जाएगा। 2 नवंबर से आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे एडमिशन के लिए, और जैसे ही समझो आज समझो 3 तारीख है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके 1-2 दिन के बाद आप खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं सेंटर पे जाके, या ई स्क्रूटिनी किया है तो ऑटोमेटिक वहां से हो जाएगा। खाली आपको चेक करते रहना, कुछ क्वेरी तो वहां पर नहीं आ रही है। तो अब ये वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा कि आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जो है धीरे धीरे शुरू होगा। उसके पहले आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, ये देखो, डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो ये तारीख क्या है, देखो 22 नवंबर की तारीख है। 22 नवंबर को आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए या फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए, उन सभी की नाम जो है मेरिट नंबर के साथ डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपको एक मौका दिया जाएगा कि इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो 22 नवंबर को है इसको देख लो। देखने के बाद क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कुछ गड़बड़ी है किसी भी डिटेल में आपके, तो आप ग्रीवियंस भेज सकते हैं, वहां करेक्शन के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो 23 तारीख से 25 तारीख। यहाँ 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में आप
अपना जो भी करेक्शन करवाना है, अगर आपको लगता है कि जो मेरिट लिस्ट 22 तारीख को आई है प्रोविजनल टेम्पररी मेरिट लिस्ट, उसमें कुछ गड़बड़ी है आपकी डिटेल में, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी चीज हो सकती है, तो ये आपको 2 दिन का 3 दिन का मौका मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ से पब्लिश की जाएगी। इसके बाद आपके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, यहाँ पर ये देख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगी, 27 नवंबर को। 27 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट। अब ये डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है, क्या आपको कॉलेज अलॉट होगा? नहीं, अभी तक तो आपने कॉलेज का इनपुट ही नहीं दिया। यहाँ पर आपका जो जिन लोगों ने करेक्शन के लिए सेंड किया था वो करेक्ट होके फाइनली 27 नवंबर को एक लिस्ट आएगी, और 27 नवंबर को ही कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी आएगा कैप राउंड के लिए। अच्छा, ये कैप राउंड क्या होता है, यहाँ जो CAP लिखा है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, वो सारा जो है एक डिटेल आएगा, जिसको देख के आपको पता चल सकता है कि जो पहला कैप राउंड 1 होने वाला है उसमें कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, आप अप्लाई उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब यहां से आपके कैप राउंड 1 चालू होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। अब ये जो कैप राउंड है इसकी डिटेल देखते हैं, क्या है, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। ये ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म 2 होता है, पार्ट 2। अभी तक जो था वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 ऑप्शन फॉर्म। यहाँ पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिस ब्रांच में एडमिशन चाहिए, उसके नाम एंटर करते हैं या उसके कोड एंटर करते हैं, या आप कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाते हैं। आप मैक्सिमम कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हैं, उसका टेंशन नहीं है, बट आपको कम से कम मतलब 8-10 कॉलेज तो डालने ही चाहिए यहाँ पर ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड 1 के लिए, आप अपने लॉगिन से जो है भरेंगे। इसकी डेट देख लो, वो काफी इंपॉर्टेंट है, 28 नवंबर जब फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा बच्चों, तो उसके बाद 28 नवंबर से 30 नवंबर बिल्कुल 3 दिन का टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 3 दिन के अंदर आपको जो जो कॉलेजेस आप चाहते हैं, आपके नियर बाय कॉलेज हो सकते हैं, आपका मनचाहा कॉलेज हो सकता है, जहां भी आपको एडमिशन लेना है, आपके सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ को देख के उसको डिसाइड करो एंड एक लिस्ट बनाओ। ओके, ब्रांच वाइज एक साथ आप 2-3 ब्रांच भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच लेना। तो ये आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे 28 से 30 नवंबर। इसके बाद क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, ये हो गया, आपने सबमिशन कर दिया। अब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा कैप राउंड 1 का। कब आएगा, जो उसका अगला डेट यहाँ पर था 2 दिसंबर को। आपने 30 नवंबर तक कॉलेजेस के नाम डाल दिए ऑप्शन फॉर्म में, तो ये सिस्टम आपको क्या करेगा, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ये आपको 2 दिसंबर को एक कॉलेज अलॉट करेगा। अब ये जो एडमिशन है ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है, इसमें क्या होगा कि ये आपको अलॉट हो गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने जो भी कॉलेजेस डाले होंगे उसी में से अलॉट होगा। अगर उसमें किसी में भी कट ऑफ नहीं बैठ रहा है, आपने जो ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस समझो 10 रखे थे, किसी कॉलेज में आपका कट ऑफ नहीं बैठ रहा है, तो कॉलेज अलॉट नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, हो सकता है उसमें से पहले प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाए जो फर्स्ट नंबर पे आपने रखा था। तो इस केसेस में आपको क्या करना होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस है ओके कि अगर आपको देखो यहाँ पर 3 चीजें करनी है। पहला कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको मिल गया, फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आपने कॉलेज रखा था, इसका मतलब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है, ये अपने दिमाग में रखो। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है उसको छोड़ के बाकी सब मिल गया, वो नहीं मिला, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप उसको सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं या तो नॉट फ्रीज कर सकते हैं। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। फ्रीज करना मतलब क्या होता है कि बस मुझे ये चाहिए, इसे लॉक कर दिया जाए, मुझे यही चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रीज करना, ठीक है। और नॉट फ्रीज नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि अगले राउंड में जाऊं, जिसको बेटरमेंट कहा जाता है। तो अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो जो कॉलेज आपको मिला है उसको फ्रीज नहीं करना है, आपको नॉट फ्रीज करना है, तो आप बेटरमेंट के लिए जाएंगे। अब अगर आपको पहले प्रीफरेंस का कॉलेज मिला है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज मतलब क्या, अपने आप ही फ्रीज हो गया, आपको लेना ही पड़ेगा एडमिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई आपने पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा है वो आपको पहले चाहिए होगा, इसलिए रखा होगा, कांग्रेचुलेशन, आप ले लो, दूसरे दिन जाके आपको एडमिशन ले लेना वहां पर, ठीक है। अगर आपको पहला कॉलेज नहीं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उसको छोड़ के बाकी सब आ गया है, समझो कोई 10वें नंबर का कॉलेज आ गया, आपको लगता है कि यार मुझे तो इसमें एडमिशन नहीं लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नॉट फ्रीज करना है और सीट एक्सेप्टेंस फी भरना है। अगर आप वहां एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी एक फीस होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस,
वो जो एक नॉमिनल अमाउंट होता है वो जाके भरना है, ताकि आप बेटरमेंट के लिए जा सको। नेक्स्ट राउंड में आपको चांस मिलेगा, फिर कैप राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको समझो कि चौथे नंबर का जो कॉलेज मिल गया और आपको लगता है कि यार मुझे ये कॉलेज चाहिए, चलेगा, मिल गया, तो आप वहाँ सेल्फ फ्रीज करोगे। सेल्फ फ्रीज मतलब क्या, खुद ही उधर ऑप्शन आएगा, फ्रीज पे क्लिक करोगे अपने लॉगिन में, और फिर दूसरे दिन ही वहां पर जाके उस कॉलेज के में जाके एडमिशन ले लोगे, डॉक्यूमेंट जमा करके फीस भर दोगे। तो ये सब क्राइटेरिया है। अब ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ये सब कब होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, समझो 2 दिसंबर को कॉलेज अलॉट हो गया। एक मिनट, यस 2 दिसंबर को आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप क्या करोगे, 2 दिसंबर के बाद जैसे ही कॉलेज मिल गया, 3, 4, 5 3 दिन मिलेगा, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख दिसंबर में, ये 3 दिन के अंदर जाके उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। पहले तो जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ, आप क्या करोगे, आपके लॉगिन में जाके अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसे फ्रीज कर दो, फिर 3, 4, 5 ये 3 दिन में जाके वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करके फीस भर दो, आपका एडमिशन हो गया। अगर आपको लगता है नहीं यार इस राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला वो मुझे नहीं चाहिए, मैं कैप राउंड 2 के लिए जाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, एक नॉट फ्रीज पे क्लिक करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होती है वो भरना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस वो भरोगे, फिर आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये हो गया पहला। चलो इसको अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये कैप राउंड 1 का शेड्यूल है। अब ये अच्छे से चलेगा, यहाँ पर देख रहे हो 5 दिसंबर तक चलेगा, 3 से 5 दिसंबर तक। अब आगे ये देखो, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ओके फॉर जो भी आपने फ्रीज किया होगा वो भी उसकी तारीख वही रहेगी, 3 तारीख से 6 तारीख, एक दिन और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। जो फ्रीज वगैरह करना है नॉट फ्रीज वो 3 से 5 था, बट कॉलेज में जाके जहां आपको एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करना है, वो 3 से 6 तारीख तक रहेगा, शाम के 5 बजे तक, 6 तारीख तक शाम के 5 बजे तक है। आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहां जाके डॉक्यूमेंट जमा कर दो और फीस भर दो। अब ये सारा डिटेल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो कैप राउंड 2 चालू होता है बेटा। कैप राउंड 2 क्या होता है, सेम कैप राउंड 1 के जैसा कैप राउंड 2 होगा। अब वापस से क्या होगा कि आपको एक वैकेंट सीट आएगी, जो कैप राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट दिखेगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट खाली है। ये होगा 7 दिसंबर को, 6 तारीख तक एडमिशन हो गया। अब पता चलेगा कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फार्मेसी एग्रीकल्चर में कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में खाली है, तो वो एक वैकेंसी रिपोर्ट वेबसाइट पर आएगी, उससे देख के आप पता कर सकते हो कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए क्या उस कॉलेज में सीट खाली है। तो ये 7 दिसंबर को पता चलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको वापस से ऑनलाइन सबमिशन का मौका मिलेगा ऑप्शन फॉर्म का। ये ऑप्शन फॉर्म क्या है, आपने जैसे पहले कैप राउंड में कॉलेज की लिस्ट बनाई थी, कॉलेजेस के नाम एंटर किए थे कोड के साथ, वैसे ही वापस से आप ऑप्शन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके कैप राउंड के अपने लॉगिन में जाके। और इसकी डेट दी गई है 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर, 8 तारीख से 10 तारीख तक आप कर पाओगे सेकेंड राउंड में। और बिल्कुल जैसे कैप राउंड 1 था उसमें जो भी प्रोसेस मैंने बताया वैसा ही प्रोसेस आपको यहाँ भी देखने मिलेगा, ओके कि जिसमें आपको अलॉटमेंट होगा, फिर कॉलेज की सीट जाके ग्रैब करनी होगी, ओके आपको फ्रीज करना है, नॉट फ्रीज करना है, ये सारा काम यहाँ पर होगा। फिर से एक बार बता दूं, आपको जो कॉलेज मिला है आपको अगर उसमें एडमिशन लेना है फीस भर के, तो आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और दूसरे दिन जाके वहां पर जो है वहां का डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करके और फीस भर के एडमिशन लेंगे। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप नॉट फ्रीज सेलेक्ट करेंगे और सीट एक्सेप्टेंस फी भरेंगे, उस सीट को एक्सेप्ट करने की फीस भरेंगे और फिर बेटरमेंट के लिए आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है जो आया हुआ है यार, मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की आप लोगों को। और ये जो पीडीएफ है मैं जरूर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ और इसके थ्रू आप सारी चीज़ें समझ लीजिए कैसे क्या है। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, कल से एडमिशन चालू ही हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिलेगा। ऑल द बेस्ट सभी को। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को ये सारी चीज़ें पता चलें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेक्चर्स के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर। अपने जूनियर्स को जरूर ये सब बताएं।